नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरमेला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गृह विज्ञान विभाग। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह से प्रभावित हुई है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से कंप्यूटर, लैपटॉप तथा मोबाइल में लगा है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका भोजन फास्ट फूड पे आधारित होता जा रहा है। अब वो अपने भोजन में कैल्शियम रिच चीज़ों का प्रयोग कम करने लगा है, जिसके कारण से उसकी हड्डियां प्रभावित होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का अर्थ है हड्डी, पोरोसिस का अर्थ है खोखलापन, अर्थात हड्डियों का कमजोर हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस विशेषकर कैल्शियम डिफिशियंसी बीमारी है, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यह रोग हो जाता है। हम पूरे संसार में देखते हैं कि यह रोग एक समस्या बनता जा रहा है, लेकिन भारत में इसका प्रतिशत और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें 3 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते जा रहे हैं, जिनमें कि 8 पुरुषों में 1 पुरुष तथा 3 महिला में से 1 महिला ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार है। हाँ, यह 30 वर्ष की आयु से 60 वर्ष तक में ज़्यादा देखा जाता है और इसे साइलेंट किलर माना जाता है कि हमारे शरीर में किस तरह से यह प्रवेश कर जाता है कि हमको पता भी नहीं चलता है। सर्वप्रथम हमारे हड्डियों में, हमारे जॉइंट्स में दर्द होने लगता है और यह दर्द इस तरह धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि हल्की चोट लगने पे भी हड्डियां, क्योंकि भीतर से खोखली हो चुकी होती हैं, कमज़ोर हो चुकी होती हैं, तो थोड़ी सी भी चोट लगने पे वह टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। क्योंकि जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हम एडल्टहुड में या प्रौढ़ स्थिति में आने लगते हैं, तो जिस अनुसार हमारी हड्डियां बनती हैं उसका प्रतिशत धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमारी कोशिकाएं जिस अनुसार रोज टूट फूट उनकी हो रही है उस परसेंटेज में वो बनती नहीं है। इस कारण से भी कि हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और साथ साथ हम अपने भोजन में कैल्शियम का प्रयोग कम कर रहे हैं, विटामिन डी का प्रयोग कम कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी हड्डियां प्रभावित होती हैं और हमें यह रोग होने लगता है। तो इस रोग में हमें हड्डियों में दर्द और हमारे जॉइंट्स का दर्द, बैकबोन में दर्द, गर्दन में, कलाई में, ये सारी जगह शुरुआती अवस्था में दर्द रहता है और जरा सी भी झटके से हड्डियां टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अपने आहार में विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थ, विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ, कैल्शियम रिच फूड जैसे दूध, दही, पनीर, छेना का सेवन करना चाहिए। अपने भोज्य पदार्थों में रागी, आंवला, संतरा, कद्दू, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। बादाम, अंजीर, अखरोट आदि का सेवन करना चाहिए। ये हरी पत्तेदार साग सब्जी का सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। सुबह की धूप 12 बजे से पहले, जो कि हमारे शरीर में विटामिन डी को कंज्यूम करने में सहायक होंगी। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगी और हमें ऑस्टियोपोरोसिस से रोकेंगी। सबसे पहले ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए अपने आहार में कैल्शियम रिच फूड और व्यायाम जरूर करिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक महिलाओं को इस रोग का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसके बचने के लिए प्रत्येक महिला दूध का सेवन, 1 गिलास दूध प्रतिदिन जरूर पिए। आपको हमने इस रोग के बारे में बताया। जो कुछ आपको नहीं समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपने ये मेरा लेक्चर व्याख्यान सुना, आगे आप किसी विशेष लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे पुराने लेक्चर्स के बारे में भी आपकी कुछ ओपिनियन हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।